नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, घुसपैठियों को देश में राजनीतिक नेतृत्व तय करने की इजाजत नहीं देंगे। प्रदेश में इंडिगो उड़ान संकट अब भी जारी। पटना हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा, 15 दिसंबर से उड़ानों के सामान्य होने की उम्मीद। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, प्रदेश को नया टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने के लिए बिहारी प्रतिभाओं की मदद ली जाएगी। और राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मान्यता प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। चुनाव सुधारों और मतदाता सूची से जुड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर कल लोकसभा में जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वे घुसपैठियों को देश में राजनीतिक नेतृत्व तय करने नहीं देंगे। कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे, मान्यवर नहीं रह सकते। इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि एसआईआर का मकसद मतदाता का कई जगहों से नाम हटाना और अवैध प्रवासियों के नाम हटाकर मतदाता सूची को ठीक करना है। उन्होंने कहा कि हालांकि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर होना एक असली गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी डुप्लीकेशन की अनुमति देने से चुनावों की विश्वसनीयता कम होती है। श्री शाह ने कहा कि एसआईआर का मकसद किसी भी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि यात्रियों को दी गई सब्सिडी कुल यात्रा लागत का 45% है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का किराया विश्व में सबसे कम है। रेल मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत अपने यात्रियों को सबसे किफायती परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉर्पोरेट कार्यालय में 8 सदस्यीय एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है। डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा की। इस दल का नेतृत्व उप मुख्य उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन विक्रम शर्मा कर रहे हैं। यह दल विमान की क्षमता, चालक दल की उपलब्धता, उपयोग के घंटे, अनियोजित अवकाश और स्टैंड बाय चालक दल सहित प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की निगरानी करेगा। इसके अलावा डीजीसीए अधिकारी यशवीर सिंह और मणिभूषण प्रतिदिन रद्द होने वाली उड़ानों, धन वापसी की प्रक्रिया, समय पर उड़ान, यात्रियों के मुआवजे और लगेज वितरण की निगरानी करेंगे। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने विमानन कंपनी इंडिगो को यात्रियों को बिना देर किए हर्जाना देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार से यात्रियों की मदद के लिए हवाई अड्डों पर किए गए इंतजामों की जानकारी भी मांगी है। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने कहा है कि इंडिगो उड़ान संकट के 15 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल मैनेजर कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। साथ ही सभी उड़ानों से संबंधित अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्री किसी भी जानकारी के लिए टर्मिनल मैनेजर ड्यूटी हेल्पलाइन नंबर 9471000714 पर संपर्क कर सकते हैं। इधर कल उड़ान संकट के चलते पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से 16 उड़ानें रद्द रहीं। वहीं विमानन कंपनी इंडिगो के अनुसार पटना एयरपोर्ट से आज भी 14 उड़ानें रद्द रहेंगी। प्रदेश को नया टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने के लिए बिहारी प्रतिभाओं की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए कई विभागों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कई प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में देश और विदेश में अपने काम का परचम लहरा रहे हैं। उनके अनुभव का लाभ राज्य को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि बिहार में 70,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्यसभा में डॉक्टर भीम सिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने नालंदा, नवादा, जहानाबाद, लखीसराय और गयाजी के 22 स्थानों पर 24,000 मीट्रिक टन क्षमता के भंडारण भवनों के निर्माण के लिए कार्य योजना भेजी है। इनमें नालंदा के 2 स्थानों पर 10-10 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में दाखिल खारिज और परिमार्जन के कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को दाखिल खारिज का आवेदन पोर्टल पर मिलने के बाद समय पर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि इन कार्यों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने लोक प्रसारक प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा चेतावनी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक मजबूती से पहुंचाना सुनिश्चित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं, जन परामर्श और आपदा संबंधी सूचनाओं का ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक सूचनाओं का प्रसार करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार विधान परिषद के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम तिथि तक प्राप्त दावा आपत्ति के आधार पर मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। गौरतलब है कि विधान परिषद के लिए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक और शिक्षक, पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशाला बनाई जा रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के निदेशक DK शुक्ला ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां वायु गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। निदेशक ने बताया कि इसके साथ ही राज्य के 13 अन्य जिलों में भी प्रदूषण निगरानी स्टेशन स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला की स्थापना से वायु प्रदूषण की सही समय पर जांच कर उस पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सकेगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। इधर ठंड में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक की कक्षा संचालन के समय में बदलाव किया है। इसके अनुसार इन कक्षाओं का संचालन सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यह आदेश 18 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश के दायरे में प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। राज्य में केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान कदाचार और अन्य आरोपों में पुलिस ने 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 अभ्यर्थी रोहतास और मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। गयाजी से 2 तथा औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्णिया और बेगूसराय से 1 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में लगभग 1,64,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
एशियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को मान्यता दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकराम ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को इस संबंध में प्रमाण पत्र सौंपा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद बिहार में अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं और खेल नीति का और विकास होगा। इधर पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टीम ने देशभर की 500 से अधिक टीमों को पछाड़ते हुए ये खिताब जीता। विजेता टीम को 1,50,000 की पुरस्कार राशि, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि सोनपुर स्थित हरिहर नाथ कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 32 दिवसीय सोनपुर मेले के समापन के अवसर पर श्री प्रसाद ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मेले को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सोनपुर मेले में 50 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की। सीतामढ़ी जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रभात फेरी समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी पूर्व संध्या पर कल सरकारी कार्यालयों में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। अरवल जिले में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए बैंकों को डीएलसीसी बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व जेल डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी के पटना स्थित 2 फ्लैट समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बिना किसी गारंटी और गिरवी के ऋण देगी। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग पर लिखा है, सरकारी कॉलेज नामांकन में आगे, रैंकिंग पीछे। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, यात्रियों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश। प्रभात खबर ने लिखा है, किसानों की सूझबूझ से राज्य में 57 अरब लीटर पानी की बचत हुई। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी ने दर्ज कराई अपनी असहमति। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार की 4 विधानसभा सीटों के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। राष्ट्रीय सहारा समेत अन्य अखबारों ने दीपावली को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, घुसपैठियों को देश में राजनीतिक नेतृत्व तय करने की इजाजत नहीं देंगे। प्रदेश में इंडिगो उड़ान संकट अब भी जारी। पटना हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा, 15 दिसंबर से उड़ानों के सामान्य होने की उम्मीद। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, प्रदेश को नया टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी का केंद्र बनाने के लिए बिहारी प्रतिभाओं की मदद ली जाएगी। और राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने मान्यता प्रदान की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।